हेलो क्लास, आज हम लोग क्या करेंगे। आज का चैप्टर है रेखाएं और कोण, है ना। रेखाएं और कोण, चलिए रेखाएं और कोण पढ़ लेते हैं। दोनों को पढ़ने से पहले एक पॉइंट है, क्या है, बिंदु। हाँ, जिसे पढ़ना हम लोग को बिंदु के बारे में पढ़ना है। बिंदु बहुत जरूरी है, चाहे रेखा पढ़िए, कोण पढ़िए, रेखा खंड पढ़िए, किरण पढ़िए, सब में बिंदु का काम है। तो बिंदु तो बहुत जरूरी है। बिंदु क्या है? एक सूक्ष्म ज्यामितीय आकृति है। ज्यामिति में छोटा सा आकृति है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो ज्यामिति का ही पार्ट्स है। तो ये बिंदु क्या होता है? एक सूक्ष्म ज्यामितीय आकृति, छोटा सा ज्यामितीय आकृति है जिसका कोई माप नहीं होता, जिसका कोई माप नहीं होता, बल्कि जो केवल स्थान का निर्धारण करता है, किंतु उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बिंदु कहते हैं। तो बिंदु किसे कहते हैं? बहुत ईजिए, एक सूक्ष्म ज्यामितीय आकृति होता है। यानी कि जो ज्यामिति पढ़ रहे हैं, इसी में सबसे छोटा जो आकृति है, उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु। बिंदु का कोई माप नहीं होता। अब थोड़ी आप बिंदु जब बनाइएगा तो आप सोच समझ के बनाइएगा कि 2 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, ऐसे करके गोल करके बिंदु बना। नहीं, कोई माप नहीं है बिंदु का। छोटा से बड़ा कितनों बड़ा बना सकते हैं, है ना। तो बिंदु क्या है? ज्यामिति का आकृति है। जैसे त्रिभुज आकृति है, ज्यामिति में चतुर्भुज है, उसी तरह बिंदु भी क्या है? ज्यामिति का आकृति है, जो कि सबसे छोटा होता है। आप पेन लीजिए और कॉपी में ऐसे करके कर दीजिए, वो भी बिंदु है। पेंसिल लीजिए, कॉपी में ऐसे करके कर दीजिए, वो भी बिंदु है। तो बिंदु क्या है? ज्यामिति का एकदम छोटा सा आकृति है, जिसका कोई भी माप नहीं होता है, कोई भी माप नहीं होता है। और ये बिंदु होता किस लिए है? हाँ जी, बिंदु किस लिए होता है? जगह बताने के लिए। जैसे पूरा बोर्ड में हम बोलेंगे, देखो जहां पर बिंदु है वहां पर गौर करो, तो तुम लोग यहां पर गौर करोगे, है ना। तो बिंदु क्या होता है? जगह बताने के लिए। जैसे वर्ल्ड का मैप अगर पास में होता तो यहां बिंदु करके बताते, देखो इस बिंदु में ये जगह है, इस बिंदु में वो जगह है। तो बिंदु को किस लिए बनाया गया है? ताकि वो बता सके कि कौन सा जगह कहां पर है। तो जगह का निर्धारण करने के लिए कौन है? बिंदु है। काम याद रहेगा, बिंदु का काम जगह का निर्धारण करना। तो बिंदु का काम क्या है? जगह का निर्धारण करना, है ना। बिंदु का कोई आकार होता है? नहीं होता है। बिंदु किस लिए होते हैं? किसी जगह के निर्धारण करने के लिए। बिंदु क्या है? एक ज्यामिति, मतलब बिंदु क्या है? ज्यामिति का एक आकृति है ना। जिस तरह त्रिभुज ज्यामिति का आकृति है, चतुर्भुज ज्यामिति का आकृति है, सेम उसी तरह बिंदु भी क्या है? ज्यामिति का आकृति है। तो एक सूक्ष्म ज्यामिति आकृति है, सबसे छोटा ज्यामिति का आकृति, जिसका कोई भी आकार नहीं होता है, कोई भी आकार नहीं होता है। और जो केवल इसलिए होते हैं ताकि वो दूसरा का जगह बता सके कि कौन सा जगह कहां पर है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बिंदु। ठीक। दूसरा क्या है? रेखा। रेखा क्या है? एक ऐसी लकीर जो दोनों दिशाओं में बढ़ती ही जाए। रेखा क्या? एक लकीर है, लकीर, लक्ष्मण रेखा वाला रेखा, लक्ष्मण रेखा, ऐसे लकीर पार दिए थे, है ना। तो रेखा क्या है? एक लकीर है। क्या है? एक लकीर है जो दोनों दिशाओं की तरफ बढ़ती जाती। रेखा का कोई निश्चित लंबाई नहीं होता, आप नहीं बता सकते कि इस रेखा का इतना लंबाई। तो रेखा क्या है? एक लकीर है जो दोनों दिशाओं की तरफ बढ़ती है। जैसे बी का तरफ भी बढ़ सकता है, ए का तरफ भी बढ़ सकता है। इसलिए रेखा को हम लोग दोनों तरफ एरो करके दिखाते हैं। रेखा को क्या दिखाते हैं? दोनों तरफ किसका साइन होना चाहिए? एरो होना चाहिए। ये एरो क्या बताता है कि ये बी का तरफ भी रेखा जा सकता है और ए का तरफ भी रेखा जा सकता है। तो रेखा क्या होता है? रेखा एक लकीर होता है। रेखा एक लकीर होता है जो दोनों दिशाओं में आगे बढ़ सकते हैं। बी के दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं और ए के दिशा में भी आगे बढ़ सकते हैं। यही क्या है? रेखा। और रेखा का कभी अंत नहीं होता है जी। जैसे अब बोलेंगे बी का तरफ कितना आगे जाएगा? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कितनों जा सकता है, जितना मन करेगा बी का तरफ जाएगा। तो इसका कोई अंत नहीं है कि कितना दूर तक जाएगा। ए का तरफ कितना जाएगा? ए का तरफ आप कितनों बढ़ा सकते हैं, जितना मन कर रहा है ए का तरफ बढ़ाइए, इसका कोई अंत नहीं है। तो रेखा क्या है? रेखा एक लकीर है जो दोनों दिशाओं की तरफ आगे बढ़ सकती है और इसके बढ़ने का कोई अंत नहीं होता। कोई अंत होता है? नहीं होता। बी का तरफ कितनों जा सकता है, ए का तरफ कितनों आ सकता है ना। तो रेखा क्या है? रेखा एक लकीर है। लकीर है
जो दोनों दिशाओं की तरफ आगे बढ़ सकती है, बी का तरफ भी आगे जा सकती है, ए का तरफ भी पीछे आ सकती है, जिसका कोई अंत ही नहीं होता, दोनों दिशाओं की तरफ बढ़ सकती है। इसलिए दोनों दिशाओं में क्या दिखाए हैं, एरो। एरो क्या बता रहा है कि आगे भी जा सकता है, और पीछे का एरो क्या बता रहा है कि ये पीछे भी आ सकता है ना। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या हम लोग पढ़ेंगे, रेखाखंड। रेखाखंड, देखिए रेखाखंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, किसका टुकड़ा, रेखा का टुकड़ा। तो रेखा का अगर टुकड़ा ले लेते हैं ना, वही टुकड़ा क्या कहलाता है, रेखाखंड। कितना इजी है, रेखा का खंड जो है वो रेखाखंड कहलाता है, रेखा का टुकड़ा जो है वो क्या कहलाता है, रेखाखंड। यानी रेखाखंड किसका भाग होता है, रेखा का भाग होता है, ठीक है। और ये रेखा का भाग तो होता है, देखिए एक रेखाखंड एक रेखा का भाग होता है। रेखाखंड किसका भाग होता है, रेखा का भाग होता है, जो दोनों तरफ से, यहां भी देखिए रेखाखंड में बिंदु, यहां भी रेखाखंड में बिंदु, जिसके दोनों तरफ में क्या रहता है, बिंदु रहता है ना, अलग अलग बिंदु, यहां पर बिंदु, यहां पर बिंदु। ये बिंदु क्या बता रहा है कि रेखाखंड का लंबाई इतने है, तू बेटा बड़ मत, इतने रहेगा, है ना। रेखाखंड का लंबाई इतने है, 4 सेंटीमीटर है तो 4 सेंटीमीटर है। इसको बी का तरफ नहीं बढ़ा सकते 4 सेंटीमीटर को, नहीं तो ए का तरफ बढ़ा सकते, क्यों, क्योंकि फुल स्टॉप आ गया, बस स्टॉप। बस स्टॉप होता है ना कि बसवा जाकर रुक जाता है, यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया है ना, बिंदु हो गया है, यहाँ पर आके रेखा रुक गया, बोलेगा अब हम आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड रेखा का ही एक टुकड़ा होता है, जिसके दोनों तरफ क्या रहते हैं, बिंदु रहते हैं। और ये बिंदु क्या बताते हैं कि रेखाखंड की लंबाई नहीं बढ़ सकती, है ना, रेखाखंड की लंबाई नहीं बढ़ सकती, ठीक है। जितना लंबाई है उतने लंबाई में तुम खुश रहो, बढ़ोगे नहीं, है ना। तो रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है, जिसके दोनों तरफ बिंदु रहते हैं और जो किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता, वही तो रेखाखंड है। चलिए लास्ट क्या पढ़ते हैं उसके बाद, किरण, है ना। किरण, किरण क्या है भाई, किरण एक ऐसी लकीर जिसके केवल एक सिरे पर तीर का निशान होता है। देखिए यहां पर बिंदु और यहां पर तीर का निशान, इसका मतलब किरण में अगर देखेंगे एक ऐसा लकीर है जिसका एक तरफ बिंदु है, एक तरफ तीर का निशान है, इसका मतलब एक तरफ नहीं बढ़ सकता, दूसरा का तरफ बढ़ सकता है ना। किरण एक तरफ नहीं बढ़ सकता, पीछे नहीं जाएगा, पीछे बिंदु है, बिंदु फुल स्टॉप मार दिया ऐसे करके, आगे जा सकता, आगे एरो है ऐसे करके जाएगा, है ना। तो किरण में क्या होता है, एक तरफ बिंदु और दूसरा तरफ तीर रहता है। बिंदु बताता है तू पीछे नहीं जाएगा, और एरो क्या बताता है तू आगे जाएगा, जाओ आगे जाओ, है ना। तो किरण क्या है, किरण एक ऐसा लकीर होता है जिसके एक तरफ बिंदु होते हैं और दूसरा तरफ का होता है तीर होता है। एक ऐसा लकीर जिसके एक तरफ बिंदु और दूसरा तरफ तीर होता है, उसको क्या बोलते हैं, किरण। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहे, टॉर्च देखे ना, टॉर्च, है ना। अभी तो बहुत ही कम लोग टॉर्च का इस्तेमाल करता होगा, फिर भी टॉर्च को अगर ऑन करेंगे तो यहां से लाइट निकलना शुरू होगा ऐसे करके, है ना। टॉर्च को अगर ऑन करेंगे, जैसे देख लीजिए टॉर्च, ठीक है। अभी टॉर्च को अगर ऑन करेंगे तो यहां से टॉर्च से लाइट निकलना शुरू होगा ऐसे करके, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। देखिए इसके निकलने का पता है कि यहां से निकल रहा है ना। जाने का पता है कहां तक जाएगा, नहीं, जहां तक पहुंचाइएगा वहां तक जाएगा। तो एक तरफ तो बिंदु है कि भाई यहीं से निकलेगा, लेकिन दूसरा तरफ एरो है, कहां तक जाएगा आपको पता नहीं, आगे बढ़ सकता है ना। यहां भी ये भी किरण जो है, जो टॉर्च से निकलेगा किरण है ना कहलाएगा, प्रकाश कहलाएगा किरण। ये जो किरण है इसका एक तरफ बिंदु है, निकलने का पता है, लेकिन दूसरा तरफ जाने का पता है कहां तक जाएगा, नहीं पता, कितनों दूर तक जा सकता है। तो किरण वही होता है, एक ऐसा रेखा होता है, एक ऐसा लकीर होता है जिसके एक तरफ बिंदु रहते हैं, पता है कि यहां से निकलेगा, दूसरा तरफ एरो रहता है, पता ही नहीं रहता कि कहां तक जाएगा, है ना। चलिए वही तो किरण है। अब देखिए कोण क्या होते हैं, ठीक है, इसको साफ कर ले रहे टॉर्च, है ना। चलिए देखिए कि कोण होते क्या है, कोण क्या होते हैं। कोण किन्हीं दो किरणों या
किन्हीं दो रेखाओं के मिलने से जो झुकाव उत्पन्न होता है उसी को बोलते हैं कोण। मान लीजिए ये दो किरण है, मेरा हाथों आगे कितनों जा सकता है, ये भी हाथों कितनों आगे जा सकता है। यहां पर ऐसे करके दोनों आगे ऐसे करके मिल गया किसी एक बिंदु पर, यहां पर बिंदु है, यहां पर दोनों ऐसे करके जाके मिल गया। अब मिल गया तो देखिए यहां पर झुकाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है, झुकाव उत्पन्न हो रहा है। नीचे करेंगे झुकाव कम, ऊपर करेंगे झुकाव ज्यादा। ये जो झुकाव बन रहा है इसी झुकाव को हम लोग क्या कह रहे हैं, कोण कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए, है ना। किसी दो रेखाखंड या दो किरण जब किसी एक बिंदु पर मिलता है, जैसे ये दो रेखाखंड है ना, दोनों रेखाखंड जाके एक ही इसी बिंदु पर जाके मिल गया, मिलने पर जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है उसको क्या कह रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कोण। क्या बोल रहे हैं, कोण। तो कोण किसे कहते हैं, कोई दो रेखाखंड या दो किरण भी हो सकता है ऐसे करके, कोई दो रेखाखंड या दो किरण जिस बिंदु पर जाकर मिलती है और जो झुकाव उत्पन्न होता है। याद रखिए कोण क्या है, झुकाव ही तो कोण कहला रही, जो झुकाव यही तो कोण है। ज्यादा झुकाव कम झुकाव ये क्या बताता है, कोण बताता है। तो कोई दो रेखाखंड या फिर दो किरण जिस बिंदु पर जाकर मिलती है और जो झुकाव उत्पन्न होता है उस झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। तो कोण किसे कहते हैं, कोई दो रेखाखंड या दो किरण किसी बिंदु पर जाकर मिलती है और मिलने के बाद जो झुकाव उत्पन्न होता है उस झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। झुकाव को ही क्या कहते हैं, कोण। इसको अलग तरह से परिभाषित करें, चलिए देखिए कि किसी भी बिंदु से जब दो किरण या दो रेखाखंड अलग अलग दिशाओं में जाता है, देखिए दो किरण अलग अलग दिशाओं में जाता है तो बीच में जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो ये जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, इस झुकाव को क्या बोल रहे हैं, कोण, है ना। किसी बिंदु से जब दो किरण अलग अलग दिशाओं में जाता है तो बीच में जो झुकाव उत्पन्न होता है उस झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण। ऐसे बोलिए। या फिर दो किरण आपस में जिस बिंदु पर मिलता है, मिलने के बाद जो झुकाव उत्पन्न होता है उस झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, उस झुकाव को कहते हैं कोण। तो कोण का मतलब झुकाव, जिसे हम आपको मार्कर के जरिए से समझा रहे हैं। ये देखिए ये एक रेखाखंड दोनों इस बिंदु पर जाकर मिल गया। मिलने के बाद देखिए बीच में झुकाव उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, यहां पर देखिएगा झुकाव उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ ना। तो यहां पर क्या बना, कोण बना। ये झुकाव कम हुआ और कम हुआ तो कोण का मान कम बेसी होते रहता है, है ना। बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा, इधर चल जाएगा तो 360 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये ऐसे करके है, ऐसे करके एकदम खड़ा, ऐसे सीधा, ये वाला सीधा खड़ा है 90 डिग्री है ना। ऐसे सुत गया है तो 180 डिग्री है ना। तो ये कोण का मान कम बेसी होते रहता है, ठीक है। चलिए जब भी हम लोग कोण पढ़ते हैं तो देखिए कोण में हम लोग कोण का नाम कैसे लिखेंगे, AOB। कोण कहां पर बन रहा है, O पर बन रहा है। झुकाव कहां उत्पन्न हो रहा है, यहां O पर। तो नाम कैसे लिखेंगे, A लिखेंगे, O लिखेंगे, B लिखेंगे। तो कोण क्या है, AOB। देखिए कोण क्या है, AOB, है ना। तो कोण यहां पर आपका हो गया AOB, यानी जहां पर कोण बनता है उसको लिखते हैं बीच में। अब कोई बोलेगा सर ठीक है आप AOB लिखे, क्या सर हम BOA नहीं लिख सकते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। देखिए कोण बन रहा है O पर, इसको बीच में लिखिए और BOA, खत्म, BOA। तो जहां पर कोण बन रहा है उसको कहां पर रखिए, बीच में रखिए। चाहे AOB लिखिए या BOA लिखिए। कोई कोण बनाए जैसे यहां पर P है, Q है, O है, तो बोलेगा सर कोण हो गया POQ, सही है। कोई बोलेगा सर तो हमको बताइए तो क्या हम लोग QOP नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं QOP, कोण QOP, है ना, ठीक है। तो ये हो गया कोण का नाम, कि कोण का नाम हम लोग कैसे रखेंगे। जहां पर कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं और आगे पीछे को कहीं डाल दीजिए, आपका मन जहां मन है वहां डाल दीजिए, है ना। चलिए ठीक है, हमने आपको बता दिया कि क्या है बिंदु, क्या है रेखा, रेखाखंड, किरण और कोण के बारे में। आप क्या करें, आप इन सब को अपने कॉपी में नोट करें।